आज की हमारी कोलोकेशन का वर्ड है कॉज। और कोलोकेशन क्यों जरूरी है? आपके पीटी रीडिंग ब्लैंक्स को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि आपका टाइम हो सके, अगर आप टाइम सेव हो सके, अगर आपको इन सभी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है, इन वर्ड्स की नॉलेज है, इनकी अंडरस्टैंडिंग है, और आइल्स की रीडिंग ईजी हो जाएगी और ओवरऑल आपकी स्पीकिंग और राइटिंग भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, अगर हायर बैंड्स की इंग्लिश बोलनी है या इंग्लिश राइट करनी है तो क्या करना पड़ेगा? आपको कोलोकेशन की मास्टरी करनी पड़ेगी। तो अभी हम समझेंगे एक वर्ड को कॉज। कॉज का मतलब है कारण बनना। ठीक है, और कॉज सिर्फ एक कॉज वर्ड को ही नहीं समझेंगे, कॉज के साथ आप कौन कौन से वर्ड लगा सकते हैं, तो आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी। इसमें 34 वर्ड्स हैं जो आप कॉज के साथ यूज कर सकते हो। ठीक है, कॉज का मतलब क्या है? कारण बनना या किसी चीज को पैदा करना, उत्पन्न करना, लेकिन वो यूजुअली नेगेटिव होती है, जैसे परेशानी का कारण बनना। ठीक है, और फिर कोई भी प्रॉब्लम, इफेक्ट, चेंज हो, उसका कारण बनना किसी चीज का, तो वो कॉज होता है। कॉज प्रॉब्लम का कॉज बनना, इफेक्ट का, चेंज का भी, किसी चीज का कारण बने कोई और किसी की वजह से वो चीज बदल जाए तो वो उसको क्या करेगी? वो कॉज चेंज करेगी। कभी कभी ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, अदरवाइज ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो इसे हम समझने की कोशिश करेंगे अभी। कॉज डैमेज मतलब कोई चीज नुकसान का कारण बने। मान लो बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, आग लग गई कहीं पे, तो उसकी वजह से जो नुकसान होता है, बिल्डिंग्स जल गई, सारा कुछ हो गया, बाढ़ की वजह से खेत फसलें तबाह हो गई, घर टूट गए, तो वो क्या है? कॉज डैमेज। कॉज प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स का कारण बनना, कोई चीज है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, कॉज कंसर्न। चिंता का कारण बनना। ठीक है, अभी जैसे सोशल मीडिया पे बच्चे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, तो वो क्या है? दैट कॉज कंसर्न, तो वो एक कंसर्न का कारण बन जाता है। कॉज कंफ्यूजन, किसी की बात है या कोई किसी की स्टेटमेंट है या कोई डिस्कशन है जो आपको समझ नहीं आता, कंफ्यूजन का कारण बन जाता है, तो वो क्या है? कंफ्यूजन का कारण बनना, कॉज कंफ्यूजन। कॉज एंजाइटी, परेशानी का कारण बनना, कोई बात होगी उसकी वजह से आपको टेंशन होगी, एंजाइटी होगी, तो वो कॉज एंजाइटी। कॉज पेन, कोई भी चीज पेन का कारण बने, सो कॉज पेन। ठीक है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, दैट कॉजेज पेन। सो कॉज डेथ, कोई बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, सो दैट कॉज डेथ, वो मौत का कारण बना। कॉज हार्म, कुछ नुकसान हो जाए किसी को, इमोशनल, फिजिकल, किसी भी तरह का हार्म हो, दैट इज कॉज हार्म। कॉज इंजरी, चोट लग जाना, किसी कोई गिर गया सड़क पे चलते चलते, तो कॉज इंजरी। कॉज स्ट्रेस, किसी की चीज की वजह से आपको परेशानी हो गई, तनाव हो गया, तो कॉज स्ट्रेस, कोई बात हो गई, कोई नेगेटिव न्यूज सुन ली। सो कॉज कॉन्फ्लिक्ट, किसी बात की वजह से झगड़ा हो जाए, लोगों में वाद विवाद हो जाए, तो वो कॉज कॉन्फ्लिक्ट। कॉज डिस्ट्रप्शन, डिस्ट्रप्शन मतलब रुकावट, मतलब खराब मौसम की वजह से कई बार क्या होती है, फ्लाइट्स रुक जाती हैं और ट्रैफिक जैम्स बढ़ जाता है, तो वो क्या हो जाता है? कॉज डिस्ट्रप्शन। कॉज ट्रबल, ट्रबल का कारण बनना, ट्रैफिक जैम हो गया तो किसका कारण बना? वो लोग ऑफिस में, स्कूल्स में लेट पहुंचेंगे। सो कॉज एम्बेरसमेंट, किसी ने ऐसी बात बोल दी जिससे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई किसी को, तो वो एम्बेरसमेंट का कारण बना, यानी कि शर्मिंदगी का कारण। कॉज अ चेंज, बदलाव का कारण बना, किसी ने कोई अच्छा काम किया या अपना कोई स्टडी रूटीन बनाया या अपनी हेल्थ पे काम किया, तो एक पॉजिटिव चेंज आया, तो दैट कॉज अ चेंज। सो कॉज डिलेज, मौसम खराब है तो उसकी वजह से बसों में देरी हो गई, बसों के आने में, फ्लाइट्स में देरी होगी, तो देरी की वजह भी कई बार कारण बन जाता है। कॉज पोल्यूशन, पॉल्यूशन का कारण बनना, जितने भी व्हीकल्स हैं और जितनी इंडस्ट्रीज हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क हैं, सो दे कॉज पॉल्यूशन। कॉज एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का कारण बनना, कई बार सर्दियों में बहुत ज्यादा फॉग होता है, सो दैट बिकम्स द कॉज ऑफ एन एक्सीडेंट। कॉज सफरिंग, किसी की तकलीफों का कारण बनना, कई बार कुछ सिचुएशन होती हैं, कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की तकलीफों का कारण बन जाते हैं, सो दे कॉज सफरिंग टू अदर पीपल। सो दे कॉज इनकन्वीनियंस, मान लो आपकी जो ट्रेन आनी है, फ्लाइट आनी है, वो देर से आई, या आपकी ने कोई कैब बुक की है, वो देर से आई, तो आपको उस असुविधा का सामना करना पड़ा, तो कॉज इनकन्वीनियंस, तो उसकी वजह से वो किस चीज का कारण बनी? इनकन्वीनियंस का कारण बनी। कॉज फ्लडिंग, फ्लड का कारण बनना, कोई चीज, ग्लोबल वार्मिंग है तो एक्सट्रीम जो वेदर कंडीशंस है वो कारण बनती हैं, किसका? फ्लडिंग का। कॉज पुअर कंसंट्रेशन, अभी किसी ने पूरी रात सोशल मीडिया यूज किया तो दिन में वो पढ़ाई नहीं कर सकेगा, तो क्या हो जाएगी? दैट विल कॉज द पुअर कंसंट्रेशन। कॉज एडिक्शन, आदी हो जाना, बच्चे हैं गेम्स के आदी हो जाते हैं, सोशल मीडिया देखते रहते हैं, उसके आदी हो जाते हैं और बहुत चीज़ों के आदी हो जाते हैं। सो कॉज पॉजिटिव चेंज, किसी ने अपना रूटीन बनाया, अच्छा पढ़ाई की, 6-7 घंटे का रूटीन बनाया, तो वो क्या है? दैट विल कॉज पॉजिटिव चेंज। कॉज कैंसर, अभी कोई स्मोकिंग करता है, अल्कोहल कंज्यूम करता है ज़्यादा, तो दैट बिकम्स द कॉज ऑफ कैंसर। कॉज डिजीज, बीमारी का कारण बनना, कोई चीज़ डिजीज
ओवर ईटिंग क्या है, जरूरत से ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा चाय पीना, सारा क्या कॉज, किसका कॉज है, फिर वो डिजीज का है, एसिडिटी होती है। कॉज फियर, डर का कारण बनना कोई चीज, जैसे कि वायरस है, कोरोना फैला तो वो क्या बना, दैट बिकेम द कॉज ऑफ फियर। कॉज पैनिक, अभी किसी को कह दो कि बॉम्ब फटने वाला है ट्रेन में तो वो पैनिक हो जाएगा, वहां अफरा तफरी मच जाएगी। कॉज टेंशन, कोई चीज आपकी टेंशन का कारण बन जाए। कॉज डिसअपॉइंटमेंट, आपको निराशा हो उसकी वजह से, तो वो भी क्या होता है, कॉज डिसअपॉइंटमेंट। कॉज डिफिकल्टी, परेशानी का कारण बने कोई चीज आपके लिए। कॉज अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी जैसे फ्यूल प्राइसेस है, जो वॉर चल रही हैं उसकी वजह से क्या है, अनसर्टेनिटी है कि फ्यूल के प्राइस कब कम होंगे, कब ज्यादा होंगे। सो कॉज डिक्लाइन, कमी का कारण बनना किसी चीज में, ठीक है, फिर चाहे वो कोई हो, पानी की कमी हो सकती है तो कोई चीज किसी चीज का कारण बन जाए। अभी उसकी पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में भी क्या था, वो डिक्लाइन का कॉज बना, क्या, जो वॉर चल रही हैं। तो ये थे कॉज के साथ आप ये इतने सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, इससे आपको काफी इजी हो जाएगा ये सारी अंडरस्टैंडिंग होने के बाद अपने रीडिंग ब्लैंक्स को समझना और इंग्लिश को समझना, और आपकी प्लस आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। आपको इसकी प्रैक्टिस करना, आप 10 टाइम्स इसको बोलकर देखना। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दी है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।